दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे रोजगार समाचार के भी अंदर। और आज हम अगस्त के सेकंड वीक की वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके अंदर 15,000 से भी ज़्यादा पदों पर वैकेंसी है। अगर आप भी 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट हैं तो आपको ये 15 वैकेंसी ज़रूर देखनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बाकी जो एक एक वैकेंसी आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो आज की हमारी पहली वैकेंसी है वो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। और ये पीटी यानी कि प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट का ये एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। ये ऑर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाता है। और इसके अंदर प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि जब आप इसे पास कर लेते हैं तभी आप यूपी की जितनी भी एग्ज़ाम्स होंगी, सभी तो नहीं, कुछ एग्ज़ाम्स ऐसी होती है जिसमें आपको पीटी क्लियर करना होता है तभी आप उसमें अपेयर हो पाते हैं। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन ओनली सभी 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर कोई वैकेंसीज नहीं होती है, इसमें आपको कुछ क्राइटेरिया होता है, उसे क्वालिफाई करना होता है। और इसके अंदर एज लिमिट की बात करें, अगर आपकी एज 18 से लेकर 40 के बीच में एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपकी एज है 1 जुलाई 2026 तक कैलकुलेट करी जाएगी। और इस वैकेंसी के अंदर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 185 रुपये और SC ST के लिए 95 और PWD कैंडिडेट के लिए 25 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म 3 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं और आप लास्ट इसके अंदर 1 सितंबर तक फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और इसकी जॉब लोकेशन उत्तर प्रदेश में रहने वाली है और जो आपका एग्ज़ाम होगा वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर ही रहेगा। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल किए जाएंगे, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू फिलअप कर सकते हैं। और बाकी आपकी डिटेल्स आपके सामने है और भी किस तरीके से अप्लाई करना है इस पर भी हमने कंप्लीट वीडियो बना दिया है। आप वो वीडियो आप हमारे चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में, जो कि CAPF ITBP रिक्रूटमेंट 2026 के द्वारा निकाली गई है। और ITBP का मतलब होता है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के द्वारा वैकेंसी है। और इसके अंदर वेरियस पोस्ट है, तो इसमें काफ़ी सारी पोस्ट है, तो उसका नाम नहीं लिखा हमने यहाँ पे। और इसमें क्वालिफिकेशन भी अलग अलग पोस्ट वाइज रखी गई है। तो इसमें मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ कि इसमें मेडिकल फील्ड से रिलेटेड वैकेंसीज निकाली गई है। और इसके अंदर टोटल 282 पदों पर वैकेंसी है। और इसके अंदर जो एज लिमिट रखी गई है वो पोस्ट वाइज अलग अलग रखी गई है। तो मिनिमम तो आपकी 18 है ही, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पे 30 से लेकर 50 के बीच में मैक्सिमम एज लिमिट रहने वाली है। और अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। जब आप इसके अंदर फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपकी कितनी एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी, तो यहाँ पर जनरल ओबीसी के लिए 400 रुपये और बाकी SC ST फीमेल के लिए कोई फ़ीस नहीं लगेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट ही अप्लाई कर सकते हैं। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म 10 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं और आप इसके अंदर लास्ट 8 सितंबर तक फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और इसके अंदर ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल किए जाएंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। अब हमारी नेक्स्ट वैकेंसीज है वो SBI क्लर्क रिक्रूटमेंट 2026 के द्वारा वैकेंसी है। ये वैकेंसी आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर रहने वाली है। और इसके अंदर जूनियर एसोसिएट यानी कि कस्टमर सपोर्टेड और सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर आपकी वैकेंसी रहेगी। और ये रिक्रूटमेंट आपका स्पेशल रिक्रूटमेंट है जिसके अंदर 1538 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल किए जाएंगे और इसके आवेदन भी स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 7 अगस्त से लेकर लास्ट आप 27 अगस्त तक फॉर्म फिलअप कर पाएंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। और किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है इस पर भी हमने कंप्लीट वीडियो बना दिया है, वो आप हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अंदर ऑल स्टेट के लिए हमें वैकेंसीज निकाली गई है और आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। और अब बात करते हैं इस वैकेंसी की सैलरी के बारे में। तो यहाँ पर सैलरी आपकी 24,000 से लेकर यहाँ पर 64,000 रुपये तक सैलरी रहेगी, यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी है। और यहाँ पर प्राइमरी एग्ज़ाम होगा, फिर आपका सिलेक्शन प्रोसेस और फिर इसके बाद लोकल लैंग्वेज आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। और इसके अंदर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर SC ST PWD एक्स सर्विसमैन या फिर आप विकलांग के, तो आपके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। और OBC के लिए 750 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और क्वालिफिकेशन यहाँ पे सिंपल रखा गया है, सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और फाइनल ईयर कैंडिडेट कैन आल्सो अप्लाई प्रोविजनल सब्जेक्ट पास और बिफोर 31 दिसंबर 2026। तो कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो अभी कॉलेज में है लेकिन का रिज़ल्ट नहीं आया है, तो जो आपका रिज़ल्ट है वो 31 दिसंबर 2026 से पहले आ जाना चाहिए, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम 20 और मैक्सिमम 28 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे ओबीसी को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा और SC ST को 5 साल का, PWD ओबीसी को यहाँ पर 13 साल का,
PWD SC/ST को 15 साल का। तो और आपको इसमें एज कैलकुलेट करते समय ये ध्यान देना है कि आपकी एज कब से कब तक कैलकुलेट करी जाएगी। जो आपकी एज है 1 अप्रैल 2026 तक आपकी मिनिमम 20 और मैक्सिमम 28 के बीच में होना चाहिए। और इसमें टोटल 1538 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो ये थी इस वैकेंसी की डिटेल्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कैंटीन अटेंडेंट के पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। और इसके अंदर टोटल 7 पोस्ट है और इसकी जॉब लोकेशन मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ के अंदर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। और इसके अंदर जो आपकी सैलरी है 18,000 से लेकर आपकी 56,900 रुपये तक सैलरी रहेगी। ये आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब होने वाली है और इसके एप्लीकेशन फॉर्म भी ऑनलाइन फिल किए जाएंगे। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से विजिट करके वहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 3 अगस्त को रिलीज़ हो गया था, जो कि हमने हमारे टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म 11 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे और आप लास्ट इसमें 31 अगस्त तक फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। उसमें किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है ये भी हम आपको लाइव अप्लाई करके बताने वाले हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, तो वो नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा जैसे वो हम वीडियो अपलोड करेंगे तो। और इसकी एग्ज़ाम डेट अभी अनाउंसमेंट नहीं की गई है। जैसे इसके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट्स आती है सबसे पहले आपको अपडेट किया जाएगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले इसमें आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, इसके बाद स्किल टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद फाइनली आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और सैलरी इसमें 18,000 से लेकर 56,000 रुपये तक आपकी सैलरी रहेगी। और इसके अंदर एप्लीकेशन फ़ीस सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल, OBC, SC, ST, सभी के लिए यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है जो कि PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। और इसके अंदर लोकल बैंक ऑफिसर, जिसे कि शॉर्ट में LBO भी कहते हैं, इसके लिए टोटल यहाँ पे 545 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल किए जाएंगे और ये स्टेट वाइज वैकेंसी निकाली गई है। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल किए जाएंगे। इसके अंदर आपकी जो सैलरी है 48,000 से लेकर 85,000 रुपये तक आपकी सैलरी है। तो इसमें सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी है और आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके कंप्लीट डिटेल्स ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 20 जुलाई को रिलीज़ हो गया है और इसके एप्लीकेशन फॉर्म भी 20 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं। आप लास्ट इसमें 16 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास अब काफ़ी कम टाइम है इसके अंदर फॉर्म फिलअप करने के लिए। अगर आप इसके अंदर एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। और अब बात करते हैं इसके यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो SC, ST, PWD के लिए यहाँ पर 59 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है और जनरल OBC के लिए यहाँ पर 1180 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो इसके अंदर आपकी मिनिमम एज 20 और मैक्सिमम 30 ईयर एज रखी गई है और जो आपकी एज है वो 1 जुलाई 2026 तक कैलकुलेट करी जाएगी। इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। SC को यहाँ पर 5 साल का, OBC नॉन क्रिमिनल उनको 3 साल का, PW को 10 साल का। इस तरीके से में एज में भी रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अब बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशन के बारे में कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसके अंदर अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम में अपना ग्रेजुएशन पास किया है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही लोकल लैंग्वेज, जैसे कि आप महाराष्ट्र के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ के आपको मराठी लैंग्वेज आनी चाहिए, पंजाब के लिए अप्लाई करेंगे तो पंजाबी, और बाकी कुछ स्टेट में हिंदी चलती है तो लोकल लैंग्वेज आपको हिंदी आनी चाहिए। और साथ ही आपको 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए बैंक से रिलेटेड, या फिर आपने कोई अप्रेंटिसशिप किया है तो भी आपका चल जाएगा। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट वैकेंसीज़ के बारे में, जो कि HP हाई कोर्ट के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। ये वैकेंसी हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शिमला के अंदर वैकेंसीज है और इसके अंदर आपका कोर्ट मैनेजर, क्लर्क, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 और ड्राइवर, प्रोसेस ऑफ सर्विस एंड ग्रुप D की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए टोटल यहाँ पर 388 पोस्ट है। और इसके अंदर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें यहाँ पर ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर MBA और साथ ही आपके पास 3 साल का कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए पहले से जॉब करने का। और अब एज लिमिट की बात करें तो इसके अंदर मिनिमम 18 और मैक्सिमम 45 ईयर है। और एज लिमिट की बात करें तो इसके अंदर मिनिमम 18 और मैक्सिमम 45 ईयर एज लिमिट रखी गई है, वो भी आपका पोस्ट वाइज होने वाला है। और इसके अंदर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 450 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है और SC, ST, OBC, PWD कैंडिडेट के लिए ओनली 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है।
अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म 10 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक इसके फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। और इसके अंदर सैलरी भी अच्छी खासी, जो कि आपकी 18,000 से लेकर 1,54,300 रुपये तक सैलरी रहेगी, वो भी पोस्ट वाइज, क्योंकि इसके अंदर वेरियस पोस्ट है तो हर पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी है। और यहाँ पे जॉब लोकेशन इसकी हिमाचल प्रदेश के अंदर रहेगी। इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ही फिल किए जाएंगे और आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। और इसके अंदर ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, यहाँ पर कोर्ट मैनेजर के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, फिर वाइवा होगा, यानी कि इंटरव्यू बोल सकते हैं आप। और जो कलर की यहाँ पे है तो इसके अंदर आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि इंटरव्यू जैसा कुछ होता है। और इसके बाद रिटर्न टेस्ट, फिर टाइपिंग टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये आपका प्रोसेस रहता है। और स्टेनोग्राफर के लिए अभी इसके अंदर आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट ली जाती है और आपको पहले रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। इसके बाद टाइपिंग टेस्ट भी होता है इसके अंदर। और फिर ड्राइविंग के लिए आप इसके अंदर आपको ड्राइविंग टेस्ट देना होता है। और भी यहाँ पे पियोन के लिए यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया जाता है डायरेक्ट आपके 10-12 की मार्कशीट के बेस पे। तो इस तरीके से आपका ये सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। ये वैकेंसी शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। और इसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये डिपार्टमेंट आता है। और इसके अंदर वेरियस पोस्ट है, जिसके अंदर टोटल 61 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप भी 10वीं 12वीं ITI डिप्लोमा या ग्रेजुएट MSc भी कर रखा है तो भी आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। इसके अंदर एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम आपकी 25 और मैक्सिमम 33 ईयर एज लिमिट रखी गई है, वही पोस्ट वाइज रहने वाली है। इसके अलावा आपको एज में एक्स्ट्रा एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा SC ST OBC कैंडिडेट को। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो इसमें जो साइंटिस्ट C या साइंटिस्ट असिस्टेंट B की पोस्ट है उसके लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। और अदर पोस्ट के लिए यहाँ पे 300 रुपये। और जो SC ST PWD फीमेल कैटेगरी से आते हैं इनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म 31 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं और आप इसके अंदर लास्ट 15 सितंबर तक फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और ये आपकी जॉब लोकेशन कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर रहने वाला है। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल किए जाएंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। और इसके जो पे लेवल है आपका पे लेवल 1 से लेकर पे लेवल 10 तक रहेगा, वो आपकी पोस्ट वाइज रहने वाली है। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल किए जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें मैं आपको और इसमें किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है वो भी आप हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वैकेंसीज है IAF अग्निवीर नॉन कम्बाटेंट के द्वारा वैकेंसीज निकाली गई है। और इसके अंदर ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा वैकेंसीज है, जो कि अग्निवीर पथ स्कीम के द्वारा वैकेंसीज है। और इसके अंदर यहाँ पर हॉस्पिटलाइज और हाउस कीपिंग, इसके अंदर सभी 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और वैकेंसीज कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है अभी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जैसे ही मेंशन किया जाएगा तो आपको बाद में नोटिफाई लेटर कर दिया जाएगा। और एज लिमिट की बात करें तो जो आपका जन्म है 1 जनवरी 2005 से लेकर 1 जुलाई 2009 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए, तो यहाँ पर ये रखी गई है। उसमें मैक्सिमम एज 22 ईयर रखी गई है। और इसके अंदर एप्लीकेशन फ़ीस कुछ नहीं है, आप किसी भी कैटेगरी से फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म 31 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। अब हमारी नेक्स्ट वैकेंसी जो कि इसरो के अंदर वैकेंसीज है और इसके अंदर अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट 2026 निकाली गई है। और इसके अंदर टोटल 410 पोस्ट है, 1 साल के इसमें ट्रेनिंग पीरियड रहता है। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल किए जाएंगे। इसका इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और ये आपका UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु के अंदर आपका ये रहने वाला है जो ट्रेनिंग है। और इसके अंदर जो पोस्ट है ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप, टेक्निकल अप्रेंटिसशिप और यहाँ पर कॉमर्शियल प्रैक्टिस अप्रेंटिसशिप, ये आपकी 3 तरह की अप्रेंटिसशिप के पोस्ट पे वैकेंसीज निकाली गई है। इसमें टोटल 410 सीट है। इसमें जो क्वालिफिकेशन रखी गई है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर आपने BTech डिप्लोमा या फिर डिग्री या डिप्लोमा इन कॉमर्शियल प्रैक्टिस में कर रखा है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर जो आपका यहाँ पे ट्रेनिंग का ड्यूरेशन है वो 1 साल का रहेगा। इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल किए जाएंगे और इसकी जॉब लोकेशन बेंगलुरु कर्नाटक में रहने वाली है। अब इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म 29 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं और आप इसके अंदर लास्ट 28 अगस्त तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अंदर एप्लीकेशन फ़ीस सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो आप फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे पोस्ट वाइज ही बांटा गया है कि किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, उसमें कितना स्टाइपेंड मिलेगा आपको। जैसे कि जो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप है इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर BTech कर रखा हो आपने, तो इसमें 220 सीट हैं
और इसके अंदर स्टाइपन आपको 12,300 रुपये स्टाइपन मिलेगा। और फिर टेक्निकल अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ पे डिप्लोमा आप इसकी क्वालिफिकेशन रखी गई है और इसमें टोटल 120 पोस्ट है और इसके अंदर स्टाइपन आपको 10,900 रुपये स्टाइपन मिलेगा पर मंथ। और इसके बाद कॉमर्शियल प्रैक्टिस अप्रेंटिस के लिए यहाँ पे टोटल 70 पोस्ट है और इसके अंदर स्टाइपन 10,900 रुपये आपको मिलने वाला है। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में। दोस्तों ये वैकेंसी आरआरबी यानी कि रेलवे के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है और इसके अंदर सेक्शन कंट्रोलर के लिए टोटल 119 पोस्ट के लिए वैकेंसीज है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल किए जाएंगे और इसके अंदर सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। चाहे अपना ग्रेजुएशन अपना किसी भी स्ट्रीम में कर रखा हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर एज लिमिट आपकी मिनिमम 20 ईयर और मैक्सिमम 33 ईयर एज लिमिट रखी गई है। और इसके अलावा आपको एज में एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलता है SC ST OBC कैंडिडेट को। और अप्लाई के लिए इसके एप्लीकेशन फॉर्म 15 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। तो इसके अंदर काफ़ी कम टाइम है फॉर्म फिलअप करने के लिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। और इसके अंदर एप्लीकेशन फ़ीस जनरल OBC कैटेगरी के लिए यहाँ पे 400 रुपये और SC ST के लिए यहाँ पे 250 रुपये और फीमेल के लिए भी 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। और सबसे अच्छी बात यह कि जब आप इसमें अपना एग्ज़ाम दे के आएंगे तो आपको फ़ीस भी रिफ़ंड हो जाती है। और सैलरी इसके अंदर आपकी 50,000 से लेकर 60,000 पर मंथ सैलरी रहेगी। और इसमें सभी मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया की वैकेंसीज है। अब हमारी नेक्स्ट वैकेंसीज है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बिलासपुर के द्वारा और इसके अंदर कार स्टाफ ड्राइवर लिफ्टमैन और कॉन्टीजेंसी फंड एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पे टोटल 28 पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। और इसके अंदर एलिजिबिलिटी की बात करते हैं यहाँ पे स्टाफ कार ड्राइवर के लिए यहाँ पे 10th पास और साथ ही आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और लिफ्ट मैन के लिए 12th पास साथ ही आपके पास ITI का यहाँ पे डिग्री होना चाहिए। और यहाँ पे कॉन्टीजेंसी फंड एम्प्लॉय के लिए यहाँ पे 8th पास भी अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट की बात करें तो इसके अंदर आपकी 18 से लेकर 30 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए और जो आपकी एज है वो 1 जनवरी 2026 तक कैलकुलेट करी जाएगी। और इसके अंदर एप्लीकेशन फ़ीस नो मेंशन इन द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन फ़ीस मेंशन नहीं किया गया है। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा। और इसकी लास्ट डेट भी आज ही है 10 अगस्त। तो आप अरे वीडियो को आज देख रहे हैं तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिए। और सैलरी इसके अंदर आपकी लेवल 4 यानी कि 19,000 से लेकर 62,000 रुपये तक आपकी इसके अंदर सैलरी रहेगी। और इसकी जॉब लोकेशन छत्तीसगढ़ में रहने वाली है। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन ही फिल किए जाएंगे और ऑफिशियल वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं। इसके अंदर सभी मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। अब नेक्स्ट वैकेंसीज है कर्नाटका स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा। इसके अंदर स्पेशल रिजर्व पुलिस कांस्टेबल के लिए टोटल यहाँ पे 2314 पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। और इसके अंदर सभी 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से अपना 12th पास किया है। और इसके अंदर एज लिमिट आपकी मिनिमम 18 मैक्सिमम 33 ईयर एज रखी गई है। इसके अलावा भी एज में रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST कैंडिडेट को कैटेगरी वाइज। और एप्लीकेशन फ़ीस 750 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए और SC ST कैटेगरी के लिए यहाँ पे 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। और इसके अलावा इसके एप्लीकेशन फॉर्म 13 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। और इसकी एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी जो कि 20 सितंबर को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। और सैलरी इसके अंदर 37,500 रुपये से लेकर 76,100 रुपये तक पर मंथ सैलरी रहेगी। इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल किए जाएंगे और इसकी जॉब लोकेशन कर्नाटका में रहने वाली है। अब नेक्स्ट वैकेंसीज है BPSCL के द्वारा नॉन मैनेजमेंट रिक्रूटमेंट 2026। इसके अंदर ये भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। इसके अंदर जो पोस्ट है प्रोसेस टेक्निकल प्रोसेस ऑपरेटर मैकेनिकल टेक्नीशियन और इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन के लिए पोस्ट की वैकेंसीज निकाली गई है। टोटल इसके अंदर 154 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन इसमें सभी डिप्लोमा अगर आपने रिलेवेंट इंजीनियरिंग और साथ ही आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस या फिर अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और इसके अंदर आपकी एज 18 से लेकर 25 के बीच में एज है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपकी एज है वो 1 जुलाई 2026 तक कैलकुलेट करी जाएगी। और इसके अंदर एप्लीकेशन फ़ीस जनरल OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 590 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है विथ GST। और SC ST के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 29 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं और आप लास्ट यहाँ पे 13 अगस्त तक फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और इसके अंदर सैलरी आपकी 26,500 रुपये से लेकर 34,000 रुपये तक पर मंथ सैलरी रहेगी। और इसकी जॉब लोकेशन मुंबई कोची रिफाइनरीज में रहेगी। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल किए जाएंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। और इसके अंदर ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारी नेक्स्ट वैकेंसीज है सिक्किम पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। और इसके अंदर विलेज लेवल वर्कर के लिए पोस्ट के लिए यहाँ पे टोटल
69 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और इसके अंदर बीएससी इन एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर से आगे बाद कोई डिग्री या डिप्लोमा है तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। इसके अंदर एज लिमिट आपकी मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 ईयर एज रखी गई है। और जो आपकी एज है वो 21 अगस्त 2026 तक कैलकुलेट करी जाएगी। और इसकी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे 200 रुपये फॉर ऑल कैंडिडेट्स, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, ओनली 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। एप्लीकेशन की फॉर्म की लास्ट डेट 31 अगस्त रहने वाली है और ऑलरेडी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और सैलरी इसके अंदर लेवल 9th ऑफ पे मैट्रिक्स रहने वाला है। और जॉब लोकेशन सिक्किम में रहेगी। इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल किए जाएंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। इसके अंदर भी ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी अगस्त के सेकेंड वीक की टोटल 15 पोस्ट। और आज के इस वीडियो में हमने 15,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज के बारे में डिस्कस किया। अगर आपको इसमें से कोई वैकेंसी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अपडेट्स लगातार आप तक पहुंचते रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। और जो भी हमने वैकेंसीज़ के बारे में बताया इसमें से कई सारी वैकेंसीज़ के बारे में हमने बता दिया है किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है, तो वो भी आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। और भी इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।